गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी साइंस टीचर मनाली बालियान। आज हम अपने एनसीईआरटी का जो हमारा सिलेबस है साइंस का, उसको डिस्कस करेंगे कि उसको हम कैसे अपना कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे उसके स्ट्रेटेजी वाइज हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका आता है कि हमें क्या करना है, इसमें सिलेबस का पता करना है, स्ट्रेटेजीज देखनी है कि हम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कितने टाइम में हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। हमको क्या कोशिश करनी है कि हमें कोशिश करनी है कि अक्टूबर तक हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, जिससे हम उसमें क्या कर सके, आगे अपना रिवीजन कर सके। प्री बोर्ड्स तक हमारे सिलेबस का एक बार रिवीजन हो जाए और बोर्ड्स के लिए जो हमारे प्री बोर्ड्स में वीक चैप्टर्स रह गए हैं उनका सेल्फ स्टडी कर सके। अगर हमारा कोर्स उस टाइम तक पूरा नहीं होगा, अक्टूबर तक हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आगे हमें कोर्स कंप्लीट रिवीजन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको थोड़ा स्ट्रेटेजीज की बता देती हूँ। जैसे कि समर वेकेशन आने वाले हैं, सबको पता है कि आपके समर वेकेशन आने वाले हैं, तो समर वेकेशन को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, वो मैं आज का आपको समझाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि चैप्टर वाइज हमारा कितना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिट वाइज हमारा कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, केमिस्ट्री का कितना पोर्शन आता है, बायो का कितना पोर्शन आता है, फिजिक्स का कितना पोर्शन आता है हमारे एग्जाम्स में। तो आपका अगर कोई प्लान है समर वेकेशन का आपने बनाया हुआ है तो उसको आप पोस्टपोन कर दो, और अगर आपका प्लान नहीं बना है तो प्लीज़ उसको भी अभी पोस्टपोन कर दो। को यूटिलाइज करना है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब आता है आपका, अब जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपका कोर्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपकी यूनिट वाइज स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यूनिट वाइज बताया हुआ है कि आपके कितने मार्क्स का आपका एक यूनिट आता है। तो फर्स्ट यूनिट है आपकी केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। जो फर्स्ट यूनिट है आपकी वो आपकी 25 मार्क्स की आती है और ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन होता है। आप इससे पता लगा ही सकते हैं केमिकल सब्सटेंसेस आपके जो हैं केमिस्ट्री में आते हैं। सेकंड यूनिट है आपकी वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग है तो ऑब्वियस बात है कि आपकी बायोलॉजी में आता है और ये भी आपका 25 मार्क्स का कवर करता है। नेचुरल फिनोमिना आपका 12 मार्क्स कवर करता है और आपका इफेक्ट ऑफ करंट है 13 मार्क्स कवर करता है। तो जो नेचुरल फिनोमिना और इफेक्ट ऑफ करंट है ये आपका फिजिक्स पार्ट है, और फिजिक्स में भी आपके क्या है, दोनों मिला के आपका 25 का पोर्शन हो जाता है। अब आपका आता है नेचुरल रिसोर्स, जो आपकी 5th यूनिट है। नेचुरल रिसोर्स आपकी 5 मार्क्स की आती है। आप सबको पता है कि जो टोटल मार्क्स का आपका एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है, और इंटरनल आपका जो होता है 20 मार्क्स का होता है, और ग्रैंड टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है। तो आपको ये देखना है कि आप जो आपका टोटल मार्क्स का 80 मार्क्स का पेपर है, आप उसको कैसे आपका सिलेबस आप डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको इससे थोड़ा रिलेटेड बता देती हूँ कि किस यूनिट में कौन सा चैप्टर आपका आएगा। चैप्टर का नाम बता देती हूँ। जैसे आपका फर्स्ट सब्सटेंस एंड केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर आपका फर्स्ट यूनिट है। इसमें आपका चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड आपका फोर्थ चैप्टर है। जो आपके चारों चैप्टर जो है केमिस्ट्री के हैं। नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 जो आपके बायो के हैं। लाइफ प्रोसेस आपका 5th चैप्टर है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका 6th चैप्टर है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आपका 7th चैप्टर है, और हेरिडिटी आपका 8th चैप्टर है। नेक्स्ट आता है नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना में आपका आता है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आपका फिजिक्स का पार्ट होता है। और द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई अगर आप देखो तो वो आपका बायोलॉजी का पार्ट है, बट वो आपके लाइट के थ्रू ही आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाता है, तो इसलिए आप उसको फिजिक्स में भी रख सकते हो। 11 चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी है। 12 चैप्टर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। 13 चैप्टर आपका एनवायरनमेंट है जो आपका बायो में आता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स है आपके कितने नंबर में डिवाइडेड है। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आता है। सेकंड चैप्टर आपका 8 मार्क्स का आता है। थर्ड चैप्टर 2 मार्क्स का आता है। फोर्थ आपका 9 का है। 5th चैप्टर आपका 9 मार्क्स का है। सिक्स चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है। 7 चैप्टर आपका 5 का है। 8th चैप्टर आपका 5 का है। 9 चैप्टर 8 मार्क्स का है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपके चैप्टर्स हैं उनमें कुछ आपके कम मार्क्स के हैं, कुछ ज़्यादा मार्क्स के हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने समर वेकेशन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप 3 तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट, आपके जो वीक चैप्टर्स हैं, या आपको लगता है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है, आप उसको टाइम दे अपना
अच्छे से पढ़ सकते हो समर वेकेशंस में। उसको समर वेकेशन में आप अपने जो समर वेकेशन है उसको अपने वीक चैप्टर्स को दे सकते हो, जिससे कि आपके वो थोड़े स्ट्रांग हो सके। सेकंड स्ट्रेटजी होती है आपकी, आप क्या कर सकते हैं, अपने जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनको आप और अच्छे से कर सकते हो। या आप क्या कर सकते हो, मार्क्स, थर्ड आपका आता है मार्क्स के अकॉर्डिंग। हम क्या देखेंगे, फर्स्ट हमें क्या देखना है कि हमारे कितने ज़्यादा मार्क्स का कौन सा चैप्टर आ रहा है, क्या वो हमारा वीक चैप्टर है, क्या वो हमारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। अगर हमारा ज़्यादा मार्क्स का कोई भी चैप्टर आ रहा है और वो आपका क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, तो उसमें से आप थोड़ा सा एक बार रिविजन कर सकते हो, और जो आपका कम मार्क्स का है, आपका वीक चैप्टर है, उसको आप पढ़ सकते हो, जिससे कि आपका क्या हो, जो वीक चैप्टर है वो भी अच्छा हो जाए, और जो आपके 2 या 5 मार्क्स जितने भी हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हो, अपना मार्क्स को कवर कर सकते हो आप अपने। ठीक है, और आपको जो है अपना आज से ही टाइम टेबल बनाना है, आज से ही तैयारी करनी शुरू करनी है। आज की डेट डाल लो अपनी, 12 मई आज की डेट डालो, और 12 अक्टूबर अक्टूबर तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे कि आप क्या कर सको, उसके बाद रिवीजन कर सको। प्री बोर्ड तक आपका जो रिवीजन है वो 2 टाइम्स हो जाना चाहिए। और प्री बोर्ड्स के बाद जब आपके बोर्ड्स आते हैं, बोर्ड्स में आपका क्या होना चाहिए, जो आप प्री बोर्ड्स में आप देखो कि आपके कितने चैप्टर्स में कमी आ रही है, उसको आप अच्छे से रिपीटेड टाइम क्या करोगे, रिवाइज करो, जिससे कि आपका बोर्ड्स में आप अच्छे मार्क्स ला सको, टॉपर बन सको। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि आप अपने समर वेकेशन को यूज़ कर सकते हो। अभी आपके समर वेकेशंस मुझे लगता नहीं है कि स्टार्ट हो गए होंगे। तो जब से आप अभी से आज से आप अपना स्टार्ट करो, 1-2 चैप्टर्स आपके जब तक समर वेकेशन स्टार्ट होंगे, जब तक आपका कंप्लीट हो जाएँगे। अब तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए था कुछ चैप्टर्स, जैसे कि आपका अब अप्रैल चला गया तो एटलीस्ट 2 चैप्टर्स तो आपके पूरे हो जाने चाहिए थे। बट आप क्या करो, आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ, कोई बात नहीं, आपका एक मंथ थोड़ा वेस्ट हो गया है या जो भी आपने किया है। आप क्या करो, अभी अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ, आज से स्टार्ट करो पढ़ना। अपने जो मैंने ये चार्ट बनाया है, ये जो मैंने आपको चार्ट दिया है, इसको आप देख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स आपके दिए गए हैं कि किस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका डिवाइडेड होता है। आप उस मार्क्स को देखो, उसमें से अपने डिवाइड करो कि आपको कैसे स्ट्रैटेजी अपने समर वेकेशंस यूटिलाइज करने हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग यूटिलाइज करने हैं, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स का रिवीजन करना है, या वीक चैप्टर्स को अपने स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो ज़्यादा नंबर के जो मार्क्स ज़्यादा ले रहे हैं चैप्टर्स, वो आपके वीक चैप्टर्स, तो आप उनको क्या कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो अपना समर का टाइम। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।